गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट जो हम लेसन कर रहे हैं वो लेसन ज्योग्राफी का है और लेसन का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो हम कुछ पहले पॉइंट बता रहे हैं। जैसे विकास का तात्पर्य है कि लोगों के रहन सहन के सामान्य दशाओं को बेहतर बनाना। विकास से क्या तात्पर्य है? विकास से तात्पर्य है कि लोगों के रहन सहन और सामान्य दशाओं को बेहतर बनाना। मेन पॉइंट बता रही हूँ एक बार, बाद में आपको क्लियर करती हूँ। प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामान्य दशाओं की समानता हो। प्रदेश कैसा क्षेत्र है जिसमें सामान्य दशाओं की समानता हो। फिर नियोजन, भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई क्रियाओं के क्रम को विकसित करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। नियोजन किसे कहते हैं? भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए बनाए गए क्रियाओं के क्रम को विकसित करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। उसके बाद हम विभिन्न योजनाएं। स्वतंत्रता के पश्चात योजना आयोग ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1952 में तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में बनाई गई है। परियोजनाओं के लक्ष्य क्या होते हैं? इन योजनाओं के लक्ष्य है राष्ट्रीय उत्पादों में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में वृद्धि, उपभोग की वृद्धि, उपभोग की स्थिति में सुधार, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये योजनाओं के लक्ष्य होते हैं। फिर जैसे समन्वित जनजातीय क्षेत्र जिनको ITDP यानी भी बोला जाता है, भरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इनमें यह विकास कार्यक्रम हो रहा। कौन सा? समन्वित जनजाति है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भरमौर जिला है उसके अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार इंदिरा गांधी नहर, यह नहर हरिपतन बैरेज स्थान पर निकाली गई है जो कि ये पोषणीय विकास के लिए भी लाभदायक है। अब हम सतत पोषणीय विकास के बारे में। सतत पोषणीय विकास प्रकृति के संसाधन। सतत पोषणीय विकास की पहले जो डेफिनेशन लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन ऐसी संपत्ति हैं जिसके दोहरे उपयोग हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है वे ऐसी संपत्ति हैं जिसके दोहरे उपयोग हैं। ये विकास के लिए कच्चा माल और ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सतत पोषणीय विकास का हम एक नोट अपने आप रीड कर रहे हैं। नोट के अंदर आप ध्यान से सुनिए। जो सतत पोषणीय विकास में है वो प्राकृतिक संसाधन ऐसी संपत्ति हैं जिससे दोहरे उपयोग हैं। ये विकास के लिए कच्चा माल और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये पर्यावरण के अंग भी हैं। किसके अंग है? पर्यावरण के अंग भी हैं जो कि स्वास्थ्य और जीवन शक्ति पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए मानव जीवन विकास के संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग अनिवार्य है। इसलिए मानव जीवन के लिए विकास और जो संसाधन है उनका बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग अनिवार्य है। इसके लिए सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है, जिसके महत्व को गांधी जी ने 1908 में बताना शुरू किया था। सतत पोषणीय विकास के बारे में सबसे पहले गांधी जी ने 1908 में बताना शुरू कर दिया था। सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य है विकास की उस प्रक्रिया से है जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। किससे? उससे तात्पर्य है जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाया रखा जाता है कि समाप्य संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि सभी प्रकार की संपदा के कुल भंडार कभी भी खाली न होने पाए। विकास के अनेक रूप पर्यावरण में उन्हीं संसाधनों का ह्रास कर देते हैं जिन पर वे आश्रित होते हैं। इससे वर्तमान आर्थिक विकास धीमा हो जाता है तथा भविष्य की संभावनाएं काफ़ी हद तक घट जाती हैं। अतः सतत पोषणीय विकास में पारितंत्र के स्थायित्व को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ ने सतत पोषणीय विकास को इस प्रकार परिभाषित किया है: पालन पोषण करने वाले पारितंत्र की निर्वाह क्षमता के अनुसार जीवन यापन करते हुए मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार ही सतत पोषणीय विकास है। क्या? पालन पोषण करने वाले पारितंत्र की निर्वाह के अनुसार
जीवन यापन करते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार ही सतत पोषणीय विकास है। इस प्रकार पर्सन केवल जनजीवन की सतत पोषणीय का ही नहीं है, अपितु जीवन की अच्छी गुणवत्ता भी जरूरी है। यानी अकेले सतत पूर्ण विकास का ही नहीं, उसकी गुणवत्ता भी जरूरी है। मानव और पर्यावरण अंत प्रक्रियाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि किस प्रकार प्रौद्योगिक विकसित है और किस प्रकार संस्थाओं का पोषण किया है। प्रौद्योगिक और संस्थाओं में मानव पर्यावरण अंत क्रिया की गति प्रदान करते हैं। इससे पैदा हुए संवेग ने प्रौद्योगिक का क्षेत्र ऊंचा उठाया है। विकास की संकल्पना गतिक है और इसे संकल्पना प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास संकल्पना आर्थिक वृद्धि प्राप्य थी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग के समय बढ़ोतरी के साथ मापा जाता है। किससे मापा जाता है? किसी देश की उसको विकास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग से ही नापा जाता है। 1980 के दशक अंत के पश्चिम दुनिया के पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ। इस पर्यावरण पर औद्योगिक विकास अनापेक्षित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट होती है। 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों और विशेष पर्यावरणविदों की चिंता को भी गहरी कर दी है। इस घटनाक्रम में परिप्रेक्ष्य में विकास एक मॉडल, जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है, की शुरुआत हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की, जिसमें प्रमुख नॉर्वे के प्रधानमंत्री गैरो हरलेम ब्रंटलैंड थी। इस आयोग में अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, 1987 में प्रस्तुत की। सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और वृहद स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ओके, ध्यान से रीड करना। ठीक।